साथियों, कुछ दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है, बारिश होने वाली है और खरीफ का सीजन आने वाला है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, विशेषकर से पूर्वी विदर्भ और बालाघाट जिला जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो चावल की खेती की जाती है, चावल लगाया जाता है। अधिकतर ग्रामीण अंचलों की खबरें दिखाने के लिए आता हूँ मैं आपको, और विशेषकर से नक्सलग्रस्त क्षेत्रों की। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज हिंदी देख रहे हैं। आज फिर आया हूँ बालाघाट से ही 70-80 किलोमीटर दूर एक गांव है, यह वारदा नाम से गांव है। और आप जैसे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक पुलिया दिख रही है, छोटी सी सीमेंटेड पुलिया है। कुछ महीनों पहले इस पुलिया का निर्माण किया गया है। मैं इस पुलिया को देख के सोचता हूँ कि कई जब हम रास्तों से जाते हैं, मार्गों से जाते हैं, तब ऐसी पुलियाएं हमें आए दिन मिलती रहती है। पुलिया से पहले एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि अगर पुल के ऊपर पानी हो तो पुलिया को क्रॉस ना करें। तब मैं ये सोचता हूँ कि जब आपको पता है कि इस पुल के ऊपर से पानी जाने वाला है, तो आप इसे हाइट पे क्यों नहीं बनाते। जब पहले ही आपको अगर अंदाजा है कि इसके ऊपर से पानी जाता है, जो कि निर्माण के दौरान अगर वो गांव वासियों से पूछते भी है, या फिर जो भी वहाँ पे शहरवासी रहते हैं, जो भी स्थानीय निवासी रहते हैं, जब आप वो उनसे पूछते हैं कि भैया इनसे जो पानी का लेवल रहता है इस कितना ऊपर रहता है, तब आप वो सोच के पुलिया का निर्माण क्यों नहीं करते। मैंने ऐसी एक ये पुलिया देखी है साथियों, इस वारदा गांव में। स्थानीय लोगों से जब हमको इसकी जानकारी मिली थी इस पुलिया की, कि यहाँ पे पुलिया का निर्माण चल रहा है, तब हमें भी बड़ी खुशी हुई। क्योंकि वर्षों से कुछ यहाँ के जो परिवार है, जो वारदा गांव के कुछ परिवार है, ऐसे कुछ एक यहाँ पर घर बने हुए हैं, उन्हें बड़ी समस्या होती थी। समस्या ये रहती थी कि आने जाने में इनका जो एक मार्ग रहता था, वो मार्ग यहाँ से टूट जाता था। शासन ने इस पर ध्यान दिया और यहाँ पर एक पुलिया बना दी। पुलिया बनाई, बढ़िया सीमेंट कंक्रीट की पुलिया बनाई। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार से सिर्फ लोहे के पुल डाल दिए गए हो या फिर छोटा सा कोई रास्ता बना दिया गया हो। जो इसकी पुलिया की जो चौड़ाई है, लगभग 15 से 20 फीट चौड़ी ये पुलिया की चौड़ाई है। और हम पैदल पैदल इस गर्मी में चल रहे हैं साथियों। सिर पर पसीना लग रहा है काफी, जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पसीना निकलता है तो समय पर पानी ना पियो। लेकिन पुलिया का एकदम बेहतरीन उपयोग कर रही है यहाँ की जो महिलाएं। यहाँ पर मिर्ची सुखा दी गई है और महिलाएं बैठी हुई भी है। अब जानना यही चाहूंगा इन महिलाओं से कि कैसी क्या जीवन शैली चल रही है इस क्षेत्र में। क्योंकि एक पुलिया बनाई है, वर्षों के बाद में पुलिया बनी है, लेकिन पुलिया भी इस तरीके से बनी है कि इसके ऊपर से अगर पानी जाएगा, जो कि संभवतः है कि वापस से जाएगा इस पुलिया के ऊपर से पानी, और यहाँ का जो भी नेटवर्क है वो फिर से टूटेगा। भाई क्या कर रहे हो आप, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, ये क्या मिर्चिया विर्चिया ये अपने घर के लिए है कि इसका बिजनेस करते हैं आप? घर के लिए। अच्छा, घर के लिए। पुलिया कब बनी थी, कुछ अंदाजा? कितने महीने हो गए पुलिया बने हुए, कुछ मालूम है? यहीं पे रहते हो ना आप तो? आप तो घरेलू काम करते हो, आपको पता नहीं? कौन सा महीना में? अच्छा, ये इतने ऊपर तक पानी रहता है इसमें, जो इसका पानी का लेवल रहता है, जैसे यहाँ से जो पहाड़ों से जो पानी उतर के आता है, पानी आता है ना, उतरता तो है ऐसा लगता है कि इस पुलिया के ऊपर से पानी जाएगा। कभी कभी अच्छा से आता है तो जाएगा। जाएगा ना? हाँ। और जब ये पुलिया नहीं बनी थी तो फिर आप लोगों का आवागमन किधर से रहता था, आना जाना किधर से करते थे? यहाँ से फिर जल्दी उतरता है यहाँ पे पानी। पानी उतर भी जाता है ना? नहीं तो यहाँ से जाते थे इस पुलिया के मार्ग से ही, कि कहीं घूम के जाना पड़ता था? ऊपर से जाते थे जी, ये तो पूरा भर जाता है। अच्छा, ऊपर से? ये तो पहाड़ है पूरे, ये जंगल 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 का पानी पूरा उतरता है। सिगरेट मड़ावी। अच्छा, ये यही वारदा? ये आपके 4-5 घर यहीं पे रहते ना? यहीं पे रहते। प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला है? नहीं। अच्छा, ये पूछना चाहूंगा मैं कि चूल्हे पे खाना बनाते हो, गैस चूल्हे पे कि लकड़ियों पे बनाते हो? लकड़ी पे बनाते हैं। उज्ज्वला की टंकी मिली? नहीं मिली? नहीं। फार्म भरा था आपने? नहीं भरे थे। क्यों, टंकी क्यों नहीं चाहिए आपको? आपको लकड़ियों पे जलाना है मतलब? शामबत्ती मड़ाई। स्कूल जाते हो? नहीं, छोड़ दी। उम्र कितनी होगी तुम्हारी? नहीं मतलब 18 से नीचे हो, स्कूल जाने वाला हो कि कॉलेज वाले हो, क्या है?
बोलना ही नहीं 17। चाहते लगता था। अच्छा, तो स्कूल क्यों छोड़ दिया, पढ़ाई क्यों छोड़ दी बेटा? नदी में पूरा आता है ना इसलिए। अच्छा, नदी में पूर आता था इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। हाँ। और आने जाने का दिक्कत थी। हाँ। आने जाने का दिक्कत रहता हाँ। था। कितने भाई बहन हो आप? 2 बहन 1 भाई। अच्छा, बाकी भाई बहन पढ़ते? नहीं, शादी हो गई भाई का। अच्छा, बड़े थे सब। हाँ। आप छोटे सब में? नहीं, 1 बहन है, वो छोटी है। वो पढ़ाई करती है? हाँ। आपने क्यों छोड़ दी फिर? कोई जिम्मेदारी थी क्या कुछ? नहीं, उसको आने जाने का दिक्कत था ना, वो अभी पुलिया बन गया तो वो जाती है छोटी वाली स्कूल। पुलिया बन गया तो छोटी वाली स्कूल जाती है ना। हाँ। लेकिन जब अब पुलिया नहीं था तब आने जाने की दिक्कत थी। हाँ, दिक्कत थी। साथियों, कहीं कहीं पर ये देखने में आता है कि जैसे इन महिलाओं ने बताया कि जब पुलिया नहीं थी यहाँ पे तब हमें बड़े ही इन पहाड़ों को चढ़ के जाना पड़ता था। जैसे कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं, इन पहाड़ों से, इन इतने दुर्गम पहाड़ों से जहाँ पर सांप, बिच्छू और तरह तरीके के से जो जानवर रहते हैं जंगली, वो भी इस क्षेत्र में रहते हैं। जो यह गांव है वो एक तरीके से देखा जाए तो पहाड़ों से टच है और जंगलों से टच है। तो ये उन पहाड़ों से होते हुए फिर मेन उस दूसरे पहाड़ पर जाते थे जहाँ पर और बाकी घर बने हुए हैं। और जब पूर आ जाता था, जब पानी का मौसम रहता है, जैसे कि अब मौसम आने वाला है, अभी खरीफ का सीजन भी आएगा, बारिश भी आएगी। और जैसे कि इस जून महीने में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त में जो आए दिन जो समय रहता है वो स्कूल खुलने का रहता है। और उसी टाइम में जब पानी यहाँ से चले जाता था तो इनको आने जाने में समस्या हुई और न जाने क्या पर्सनल प्रॉब्लम भी रही होगी, जिस कारण इस बेटी ने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। अब वे शिक्षा ग्रहण करना चाहती है या नहीं चाहती, ये तो उसकी इच्छा है। लेकिन आप देखिए कि शासन ने यहाँ पर ये प्रयास तो किया है कि यहाँ पर एक पुलिया बना दी गई है। और अब उस बेटी की जो छोटी बहन है वो कम से कम इस पुलिया से आवागमन करती है। इतनी जो सहायता है वो शासन ने करी है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात यही है इस बार, इस बरसात में, कि इस पुलिया के ऊपर से पानी जाता है या नहीं जाता। नहीं जाए तो अच्छी बात है, फिर शासन इस बात में, इस क्षेत्र में सक्सेसफुल रहेगा कि हाँ, हमने जो निर्माण कार्य किया है वो परफेक्ट है और हमारे इंजीनियर्स ने परफेक्ट मुआयना करके इस चीज का निर्माण किया है। लेकिन पानी अगर इसके ऊपर से गया तो फिर वही एक फेलियर दिखा जाएगा। देखते रहिए इस चैनल को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ में। मैं गौरव कुमार, बालाघाट, मध्य प्रदेश से।